गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा छठी की उड़ान में से सामाजिक का अध्याय 8, पेज नंबर है 191 और इस अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। वर्कशीट नंबर 8 है ये किताब में और अपेक्षित दक्षताएं हैं 626। कार्यपत्रक 1 में देखिए, पहला प्रश्न है अपने आसपास के क्षेत्र के उन व्यवसायिक कार्यों को लिखो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। तो आपके इलाके में लोग क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? कृषि, दुकान करना, पशुपालन, कारखानों में व ढाबों में काम करना। समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना व बेचना, समुद्री तटों पर सामान बेचना, होटल या रेस्टोरेंट खोलना। समुद्री तटों पर ये प्रमुख व्यवसाय होते हैं। चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक होता है? असम, केरल, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश। इन प्रदेशों में चाय के बाग अधिक हैं। हरियाणा में आजीविका के लिए कौन सा व्यवसाय अधिक किया जाता है? हरियाणा में कृषि व पशुपालन अधिक किया जाता है। कार्यपत्रक 2 में देखिए, भारत में गांवों के भूमिहीन लोग, यानी कि जिनके पास खेती करने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है, काम की तलाश में कहाँ जाते हैं वो लोग? आपने देखा होगा कि सुबह सवेरे चौक पे बहुत से लोग खड़े होते हैं जिन्हें हम मजदूर या लेबर कहते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग मकान बनाने के काम में लगते हैं। तो हमने उत्तर लिखना है कि भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में पास के नगरों में जाते हैं, जहां उन्हें भवन निर्माण, कारखानों, ढाबों या दुकानों में काम मिलता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेतीहर मजदूर हैं? तो हमारे देश में केवल 45% किसान जो हैं वो भूमि के मालिक हैं। बाकी लोग 55% लोग जो हैं वो खेतीहर मजदूर हैं, कि खेती तो करते हैं लेकिन दूसरों की भूमि पर। इससे आगे अगले पेज पर देखिए, मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए? तो मानसून के समय मछली पकड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय मछलियां प्रजनन करती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में लोग अपनी आजीविका के लिए कौन से व्यवसाय पर निर्भर हैं? उत्तर भारत के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि व उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। कार्यपत्रक 3 एक तरह से एक प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपने कैसे करना है। आप अपने गांव से किसी भी किसान के बारे में लिख सकते हैं। अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करें। पहला है, उसके पास कितनी ज़मीन है। तो मैंने अपने गांव के श्री रामलाल जी से बात की थी। उनके पास, श्री रामलाल के पास 10 एकड़ ज़मीन है। उनकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या फसल पैदा होती है? गेहूँ, धान, अरहर व बरसीम। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी ज़मीन पर वे सब्जियां उगाते हैं। क्या वे खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं? हाँ, उन्हें खाद व बीज खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जो वे फसल बेचकर चुकाते हैं। वह कर्ज कहाँ से लेते हैं? वह कर्ज अपने आढ़ती, अपने मित्रों व सहकारी बैंक से लेते हैं। खेती के अलावा
उसकी कमाई के और क्या साधन हैं, कि सिर्फ खेती करते हैं या कुछ और भी करते हैं। उन्होंने एक डेयरी खोली हुई है, उसी में उन्होंने किराना का सामान रखा हुआ है और यह दुकान उनके लिए खेती के अलावा कमाई का एक अन्य साधन है। तो ये हमारा 8वां चैप्टर था, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। स्टडी विद प्रेक्षा। धन्यवाद।